आप तो जानते ही होंगे कि कारण और प्रभाव मिथ्या है, इसीलिए मिथ्या को अनुभवकर्ता के साथ जोड़ा नहीं जा सकता कि अनुभवकर्ता इस मिथ्या का उपयोग करके अनुभव बना रहा है, ऐसा तो नहीं देखा गया। अकारण है, अनुभव भी अकारण है, अनुभवकर्ता भी अकारण है, दोनों के बीच में एकता का संबंध है, एकता का। जब दो होते हैं तो एक का कारण दूसरा होता है, कारण पहले आता है, प्रभाव बाद में आता है। लेकिन आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है कि दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि अनुभवकर्ता नहीं तो अनुभव नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा गया। किसी ने अवस्था देखी है कि अनुभवकर्ता नहीं तो अनुभव नहीं? हमेशा दिखाई देते हैं दोनों। अस्तित्व स्वयं है, दोनों के बीच में एक संबंध बनाना ठीक नहीं होगा। कुछ लोग उल्टा भी कहते हैं कि अनुभव नहीं होता तो अनुभवकर्ता की पहचान नहीं हो पाती, उसको जानना संभव था कि कोई अनुभव करने वाला। लेकिन एक काल्पनिक बात है, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया कि अनुभव नहीं है। ऐसी कोई अवस्था नहीं देखी गई जिसमें अनुभव नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? एक के बिना दूसरा नहीं देखा, दोनों हमेशा दिखे जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व गायब नहीं होगा कभी। जो अस्तित्व है वो स्वयं अनुभव करता है, बिल्कुल गायब नहीं हो सकता। और अस्तित्व में जो नाद है संभावना का, वो भी नहीं गायब हो सकता, बंद नहीं हो सकता हो कभी। इसलिए दोनों साथ हैं और दोनों एक हैं। अब इस तरह के प्रश्न काल्पनिक है सारे, कि एक के कारण दूसरा कैसे हो गया, दूसरे के कारण पहला कैसे हो गया, कारण प्रभाव, ये सब ये प्रश्न ही गलत हो गया फिर तो। देखिए, जीव तो पहले से मिथ्या है, जीव पहले से ही मिथ्या है। अब वो उस पर निर्भर नहीं है अनुभव करता, जैसे कि मैं कह रहा था। और क्यों नहीं हो सकता? अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है। अब जीव रहे न रहे, अस्तित्व तो रहेगा। जीव तो आते जाते हैं, अनुभव करता नहीं आता जाता। आपने ऐसा मान लिया है, ऐसा कल्पना कर ली, मान्यता है कि किसी तरह से अनुभव करता जीव पर निर्भर है। ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव पहले से ही मिथ्या है, अनुभव करता पहले से ही स्वतंत्र है। अब ये जीव का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जीव के द्वारा जाना जाता है, अनुभवकर्ता का ज्ञान जीव के द्वारा होता है। अगर जीव नहीं होता, और वो भी बुद्धिमान जीव जैसे मनुष्य, तो वो रहस्य ही रह जाता, होकर भी अनजाना रह जाता। वो जैसे जंगल में जो फूल खिलते हैं, कोई नहीं जानता उनको, उनकी खुशबू कोई नहीं लेता, उनका होना न होना बराबर है। ये जीव, ये प्रति रचना होना जरूरी है, ये ज्ञान होने के लिए कि मैं अनुभव करता हूँ, अस्तित्व मैं स्वयं हूँ और मैं ही अनुभव करता हूँ। नहीं तो फिर ये ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया अनुभव करता, बस उसको जानने वाला कोई नहीं बचा, उसको पहचानने वाला कोई नहीं बचा, ये कहने वाला कोई नहीं बचा कि मैं अनुभव करता हूँ।